Hello students, welcome to Vidya Focus Academy. I am Ashwini and today we will talk about image formation by convex mirror. In previous video I have told you image formation by convex mirror. First we will read rules. Basically three types of rules. Let us talk it. First, when a ray of light parallel to principal axis. स्टूडेंट्स जब आपके रे ऑफ लाइट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या है, पैरेलल है। आपको दिख रहा है ये कन्वेक्स है। कन्वेक्स में आपका इनर साइड पॉलिश होती है और आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ठीक है, तो पहला एग्जांपल लिया है कि जब आपके रेज ऑफ लाइट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये और ये। ठीक है बच्चों, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। जब पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन यहां से चला जाता है ऐसे, तो इसको अब इधर तो मिलने का कोई चांस ही नहीं क्योंकि पॉलिश है, तो इधर आने का कोई चांस नहीं। तो इसको बैक साइड में धीरे धीरे मिलाया गया ऐसे ऐसे डैश डैश करके। तो डैश डैश करके मिलाने के बाद एक पॉइंट पे मिलता है, उस पॉइंट का नाम होता है फोकस या अपीयर टू मीट होता है ऑन फोकस। ठीक है बच्चों, जब सेकेंड वाली बात करें तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट कमिंग टू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यदि वो फोकस की तरफ से आ रही है, ऐसे फोकस तरफ आ रही है, तो रिफ्लेक्शन के यहां पे इधर आने का कोई चांस नहीं। यहां से रिफ्लेक्शन के बाद यहीं से क्या हो जाएगी, आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये आपकी जो रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी बच्चों, पैरेलल हो जाएगी। और ये कहां पे आएगा, ये फोकस पे आ रहा होगा। ठीक है, इसी का जस्ट उल्टा है। ऐसे रे ऑफ लाइट आया तो ऐसे निकल गया, जब ऐसे आया तो ऐसे निकल गया। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं थर्ड की बात कर लेते हैं। when ray of light coming towards center of curvature, बच्चों जब रेज ऑफ लाइट जो है, आपकी रे ऑफ लाइट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर के सीध पे जब आए तो क्या होता है बच्चों। तो देखो इसको आप कि बच्चों मान लो इसका सी है, यहां पर ये है इसका फोकस। बेसिकली कह रहे हैं क्या मतलब है, जब इसके सीध में आया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर के सीध में, तो आफ्टर यहां पे जब रिफ्लेक्शन होता है तो वो रिटर्न हो जाता है उसी पाथ में। जैसे आया उसी पाथ में क्या होता है बच्चों, रिटर्न हो जाता है। ये आपका रहा थर्ड रूल। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये तीनों रूल आपको समझ में आया होगा, क्योंकि बच्चों यही अगर तीनों रूल आपको पता होगा तभी आप अगला जो इमेज होगा इनका बना पाओगे। ठीक है, तो बच्चों अब चलते हैं इमेज के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे आप इमेज बनाओगे जब आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो, जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे हो। इसमें बेसिकली हम दो ही कंडीशन लेते हैं, क्योंकि ऑलवेज जो इमेज होता है वो आपका इसमें जो बनता है इधर ही बनता है, राइट साइड में बनता है, हमेशा वही बनता है। चलिए ठीक है, बात करते हैं वहां पे। स्टूडेंट्स अगर हम इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे दो टाइप्स का पढ़ा जाता है। क्यों, आइए देखते हैं। पहला है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट, जब आपका ऑब्जेक्ट जो है अनंत पर रहे तो इमेज कैसे बनेगा। आप देखो यहां पर आपका जब ऑब्जेक्ट है इनफाइनाइट पर रहेगा तो इससे जो भी रेज ऑफ लाइट आएगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है, यानी अनंत पर रखी गई वस्तु का जो रे ऑफ लाइट आता है वो पैरेलल आता है। ठीक है, ये आया, यहाँ पे आपका रिफ्लेक्ट हुआ और यहां पर हुआ। रिफ्लेक्शन के बाद बच्चों देखो ये ऐसे चला जाएगा और ये ऐसे चला जाएगा, बाहर ही बाहर चला जाएगा, रूल हमने पढ़ा था। तो अब ये कभी भी आपस में मिलेगा नहीं, मिलेगा जब इनको बैक साइड में पीछे की तरफ से बढ़ाया जाएगा।
बैक साइड में पीछे की तरफ से बढ़ाया जाएगा ऐसे, तो जाके यहां पर मिलेगा, इसे कहेंगे अपीयर टू मीट, अपीयर टू मीट। ठीक है, अब नेचर की बात करते हैं, तो आपको दिख रहा है कि यहां डैश डैश करके बनाया गया, रे रियल में मिल नहीं रही है। जब रे रियल में नहीं मिलती हैं तो इमेज यहां पर बोलते हैं वर्चुअल होगा, वर्चुअल इमेज। ठीक है, पहला पॉइंट लिखा हमने। बना कहां पे बच्चों, एट फोकस, एट फोकस। अब सीधा होता है कि उल्टा होता है, जब बच्चों वर्चुअल बनता है तो यहां पर होता है आपका इरेक्ट, सीधा होता है। ठीक है, और पोजीशन मैंने बता दिया एट फोकस पे, और आप पोजीशन दे सकते हो एट बिहाइंड द मिरर, लिख सकते हो उसको। ठीक है, और इसका साइज की बात करें तो आपको दिख रहा है कि पॉइंट जैसा है, एक बिंदु साइज का है, तो लिखेंगे यहां पे पॉइंट साइज, आप पॉइंट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, इमेज इस पॉइंट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट का पॉइंट साइज है। ठीक है, बिंदु की आकार का यहां पर बन रहा है। दूसरा आप देखो बच्चों यहां पर, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल, जब आपका ऑब्जेक्ट जो है अनंत और पोल के बीच में हो, ये पॉइंट जो होता है इसे पोल कहते हैं, जो मिरर को ऊपर और नीचे डिवाइड करता है आधे आधे भाग में। तो जब ये रहा आपका कहीं पर अनंत, ये रहा मान लो इनफाइनाइट बच्चों है सेकंड के लिए, ये यहां से और कहीं पर भी रख दिया जाए, कहीं पर भी रख दिया, इसलिए यहां पर दो ही केस बनता है, कहीं पर भी रख दिया जाए, इमेज हमेशा पोल और एप के बीच ही बनता है। चलो ठीक है, अब बात करते हैं नेचर की। बच्चों रियल में तो पहला रेज ऑफ लाइट गया यहां से टकराया और इधर चला गया, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। मैंने बोला था आपसे कि कम से कम 2 रे ऑफ लाइट निकालना है। सेकेंड जैसे आया यहां पर, वो था सेंटर ऑफ कर्वेचर के सीध में, कमिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पर जैसे रिफ्लेक्ट हो गया इधर, तो जाने कोई चांस नहीं, यहीं से वापस चला जाता है। तो ये रे ऐसे चला गया, ये रे ऐसे चला गया, तो ये कभी भी, ये ऐसे चला गया, ये ऐसे चला गया, तो कभी भी ये मिलेंगे नहीं। बैक साइड में पीछे की तरफ से बढ़ा है तो कहीं पे यहाँ पे अपीयर टू मीट हो रहा है, तो इमेज यहां पर बन गया ए डैश बी डैश नाम से, ए बी ऑब्जेक्ट का इमेज। तो बना कैसा, वर्चुअल लिखा जाएगा, वर्चुअल इमेज। ठीक है, सेकंड की बात करें बच्चों, अब कहां बना है ये, पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस, between pole and focus, between pole and focus। अब बात करते हैं सीधा, सीधा बना कि उल्टा बना। बच्चों दिखाई दे रहा है कि ए और बी ऑब्जेक्ट का इमेज, ए डैश और बी डैश बना है, यहां पर इरेक्ट बोलेंगे, इरेक्ट मतलब सीधा। ठीक है, अब दूसरी बात करेंगे, कहां पर बना हमने बात कर लिया, वर्चुअल बना बात कर लिया, एंड फोकस पे बात कर लिया। अब इमेज के जो साइज की बात करें तो आपको दिख रहा है स्मॉलर द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, लिखेंगे बच्चों क्या लिखेंगे, स्मॉलर, स्मॉलर द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, ये 4 पॉइंट लिखना होता है, वर्चुअल इमेज, बिटवीन आपका पोल एंड फोकस, कामा यहां पे लिख सकते हो इरेक्ट, और चौथा पॉइंट है स्मॉलर द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। एग्जाम में आपको यही लिखना होता है, यही जानकारी बेसिकली होती है। ठीक है, तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। ये सिर्फ 2 ही केस बनता है इसमें। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।